नमस्कार। रेजोनेंस को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने रेजोनेंस एनर्जी को जाना, अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं यह हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट की या रेजोनेंस इफेक्ट की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उसके ऊपर हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक डालिए आप मेसोमेरिक इफेक्ट या जिसे रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की शर्तें कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे आज बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा संयुग्मी अवस्थाओं की बात होगी, कॉन्जुगेटेड स्टेट की बात होगी। यानी कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली शर्त क्या आती है, नंबर फर्स्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट डाल के आप लिखिएगा कि जब कम से कम दो यानी कम से कम दो पाई बंद यानी दो पाई बंद यानी 2 पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो। देखिए इस लाइन का अर्थ समझिए, यानी कि इसकी आवश्यक शर्त है कि भाई कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 पाई बॉन्ड तो क्या होने चाहिए, एकांतर क्रम में होने आवश्यक है। यानी कि मैं यूं कहूं कि जो हमारी संयुग्मी अवस्था है वो क्या बनने वाली है, देखिए यानी कि ये डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। यानी कम से कम 2 तो पाई बॉन्ड होने चाहिए और जो एकांतर क्रम में होने चाहिए। यानी कि मैं यूं कहूं कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो। यानी कि एक के बाद एक अवस्था आ रही है, यानी कि एक प्रकार से ये क्या है, एकांतर क्रम है। दूसरी बात देखिए, यदि मैं इस स्टेट की बात करूं, देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड आकर फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसी यहाँ पे एकांतर क्रम नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी एक के बाद एक बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गई भाई, एकांतर क्रम हो गया। किनके बीच हो गया भाई, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड कम से कम क्या होने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड होने आवश्यक है, और वो भी किस क्रम में होने आवश्यक है भाई, एकांतर क्रम में होने आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए तो ये क्या हो गया, एकांतर क्रम हो गया। मैं इसे लिख देता हूं एकांतर क्रम। तो ऐसी कंडीशंस में ये आवश्यक शर्त है कि ऐसी कंडीशन होने पर एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है, इसमें एक पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा एंड पाई है। तो यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो रहे हैं। यानी कि ये नंबर फर्स्ट पाई बॉन्ड हो गया, तो ये नंबर 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो फर्स्ट पाई बॉन्ड का जो शिफ्ट है वो किधर की ओर हो रहा है, दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। यानी कि एक एग्जाम्पल से इसे उतारने के बाद में एक एग्जाम्पल से अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। यानी कि जो हमारा कम से कम यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये दोनों पाई बॉन्ड है वो एक प्रकार से एकांतर क्रम में है।
यानी कि मैं यूं कहूं कि यहाँ पे जो संयुग्मी अवस्था है यानी कि कॉन्जुगेटेड स्टेट है, संयुग्मी अवस्था है, ये अवस्था किस प्रकार की बन रही है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशंस में एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। तो देखिए, यानी कि मैं यूं कहूं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन सकती है, तो देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यदि मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है, यहाँ पे फिर देखिए भाई डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, फिर क्या है भाई CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है CH2 के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। क्या हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें ये मिल पाती है क्या? देखिए हमने इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड का शिफ्ट किया तो हमें ये भी पता है यदि मैं उस साइड की तरफ से यदि मैं देखता हूं तो इधर भी पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशंस में इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट भी इस पाई बॉन्ड की तरफ हो सकता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं क्या? यानी कि अर्थात मैं यूं कहूं कि इसकी दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या बन सकती है, यानी कि अब क्या जाएगा इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे यदि मैं बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बनाऊंगा, देखिए ये वाली CH2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे देखिए इधर शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये वाला जो एक नंबर हो गया तो इसके ऊपर क्या आ गया है भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यदि इन तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड यदि मैं बनाना चाहता हूं तो किस प्रकार से बना सकते हैं अपन, यानी कि ये CH2 हो गया, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे CH2 है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है, अर्थात यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे रेजोनेंस को अपन इस प्रकार से डॉट डॉट से यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं और ये इसका क्या हो जाता है अनुनादी संरचना के दौरान जो मिक्स है यहाँ पे, यानी कि ये सभी इन सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की जानकारी केवल एक ही ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमें दे देती है और वो क्या कहलाती है अनुनादी संकर यहाँ पे कहलाती है, जिसे मैं लिख देता हूं रेजोनेटिक हाइब्रिड। ये एग्जांपल डालिए आप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये शर्त हो गई और इसके बाद में आप यूं लिख सकते हैं कि जब यानी कि जब कम से कम दो पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में हो तो ऐसी स्थिति में, आगे लिखिए, ऐसी स्थिति में एक पाई बंद का डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। और एग्जांपल ये उतार लीजिए, देखिए ये कब कैसी कंडीशन थी, यहाँ पे देखिए प्रत्येक यहाँ पे चारों के चारों कार्बन थे, ऐसी कंडीशंस में सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान थी। देखिए सभी के सभी क्या है कार्बन से, चाहे इधर की ओर घुमा लो चाहे पाई बॉन्ड को उस साइड की तरफ घुमा सकते हैं, यानी कि या तो इस डायरेक्शन में घुमा दो या फिर इस डायरेक्शन में, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। आगे देखिए और एग्जांपल्स की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे कम से कम दो पाई बॉन्ड तो हो लेकिन कोई एटम क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल से यदि मैं बात करता हूं तो देखिए एक एग्जांपल से अपन बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। देखिए ये हमारा कोई एग्जांपल है। ऐसी कंडीशंस में देखिए
हम यहाँ पे कॉन्जुगेटेड स्टेट को देखना है सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे देखिए एकांतर क्रम में है कि नहीं है, यदि है तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे यदि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यदि मैं बनाना चाहूं तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्डों के इलेक्ट्रॉनों का किधर शिफ्ट होता है इसकी जानकारी हम यहाँ पे आपको देते हैं। तो यहाँ पे जो एकांतर क्रम बन रहा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। हमने ये रूल पढ़ चुके हैं कि ऐसी कंडीशंस में यानी कि इस कॉन्जुगेटेड स्टेट के अंतर्गत एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस ऑक्सीजन को, हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को सर्वाधिक कौन अपनी तरफ खींच पाता है, ऑक्सीजन ज्यादा खींच पाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो लालचीपन है वो किसका ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन का ज्यादा है, जिसके कारण से इन पाई बॉन्डों के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण किस साइड होगा भाई, ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है। कि सपोज करिए ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला कार्बन है, तो ये वाला है जो ये बीच में उपस्थित जो आपको इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। यानी कि मैं यूं कहूं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो अपनी तरफ कौन खींच पा रहा है, ऑक्सीजन खींच पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा एंड पाई है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे जो डीलोकेलाइजेशन है इस साइड में ना दर्शाकर किस साइड में दर्शाएंगे, अपन ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच पा रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। तो देखिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से जो हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल पाती है वो क्या है, CH2। CH2 के ऊपर अब आ जाता है क्या भी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अभी तक यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेंट कंप्लीट था। देखिए इस प्रकार से यदि मैं इसको इस स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखता हूं तो देखिए इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड था और एक बॉन्ड बनाने में भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इस स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जा चुके हैं, इस साइड जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल। इसी कारण से यहाँ पे देखिए ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन से चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे एक शर्त और लिख सकते हैं अपन, यदि यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व हो, यानी एग्जाम्पल के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस वाले जो एटम हो, तो ऐसी कंडीशंस में पाई बॉन्ड कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाती है एक फर्स्ट शर्त की कब हो भाई, जब कम से कम क्या हो, 2 पाई बॉन्ड हो। तो हमने ऐसा एग्जांपल देखा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस नहीं था। फिर उसके बाद में हमने ऐसा एग्जांपल देखा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस था। अब यदि हम आगे और शर्त की बात करें तो देखिए हम शर्त के रूप में बात कर सकते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।